जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती हो रही है, उसको लेकर बहुत ही सटीक आंकड़ा लेके आया हूं मैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि फाइनल कट ऑफ, यानी कि जब ये रनिंग पूरी हो जाएगी, लगभग लगभग पूरी होने वाली है। जब ये रनिंग पूरी हो जाएगी, फिजिकल पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं बताता हूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों। जी हां, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद आंकड़े लगाएंगे और कमेंट करेंगे कि मेरिट कितनी ज्यादा जा सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि मेरिट 100% बढ़ने वाली है दोस्तों। और हां, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है 50% कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं, तो बिल्कुल सटीक आंकड़ों के साथ मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल अच्छे से यहां पर सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा कि किस तरह से 50% बच्चे बाहर होने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखेगा, शुरू से अंत तक देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझेंगे कि मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। चलिए मैं बताता हूं आपको कितने कैंडिडेट हैं। और तो दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, जो कि भर्ती कितनी है, 60,244 भर्ती है। यहां देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी है, पहले ये जानेंगे हम। टोटल पोस्ट कितनी है? यहां पर टोटल जो पोस्ट है दोस्तों, वो है 60,244 पोस्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। इससे पहले जो कट ऑफ आई थी दोस्तों, इससे पहले जो कट ऑफ आई है, वो आई है डीवीपीएसटी की। ठीक है, तो डीवीपीएसटी में कुल जो बच्चे हैं वो कितने बुलाए गए थे? वो बुलाए गए थे दोस्तों 2.89, यानी कि 2.89 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, कैंडिडेट बुलाए गए थे। बहुत जगह बच्चों में जो है गलतफहमियां हैं कि 2.5 यानी कि 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, 60,244 जो पद हैं, इनको अगर 2.5 से गुना करेंगे आप, तो कितना आएगा? लगभग 1.5 लाख बच्चे आएंगे। लेकिन बच्चे कितने हैं टोटल दोस्तों, आप लोगों को खुद ही पता है, ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1,74,000 लगभग बच्चे हैं, यानी कि 1,74,316 कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, कैसे कह सकते हैं आपकी 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं? जी हां, बिल्कुल, इस बार 2.5 गुना से ज्यादा बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, तो हमने जब गुना किया तो 2.89 के करीब जब गुना किया, तब ये बच्चे पूरे हुए। 60,244 को अगर 2.89 से गुना करेंगे दोस्तों, तब जो बच्चे पूरे आएंगे वो आए हैं 1,74,316 कैंडिडेट। और जी हां, बिल्कुल इतने ही बच्चों के एडमिट कार्ड भी जारी हुए थे डीवीपीएसटी में। ठीक है, बिल्कुल ये ऑफिशियल आंकड़े हैं दोस्तों, कोई फेक नहीं है। अच्छे से समझिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, मैं एक एक चीजें पूरा क्लियर कर दूंगा, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि मेरिट 100% कितना बढ़ेगी। ठीक है, याद रखेंगे, तो अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझिएगा। अब यहां पर देख सकते हैं आप, 1,74,316 कैंडिडेट डीवीपीएसटी में बुलाए गए थे। ठीक है, जिसमें से जो फीमेल जो कैंडिडेट है, यानी लड़कियां हैं, उनकी 20% जो सीटें हैं वो आरक्षित है। ठीक है, यानी कि रिजर्व है। तो जो 20% महिलाएं बुलाई गई थी डीवीपीएसटी के लिए, वो टोटल होती हैं इनकी भर्ती का, यानी कि इनकी भर्ती थी, यानी कि इनकी सीटें थी 12,048 के लगभग। तो उसको जब 2.89 से भाग गुना किया गया, तो 34,863 लड़कियां जो है डीवीपीएसटी के लिए बुलाई गई। और लड़के बुलाए गए हैं 80%, यानी कि लड़के टोटल होते हैं 1,39,453। ठीक है, 1,39,453 जो है ये लड़के बुलाए गए डीवीपीएसटी में। ठीक है, डीवीपीएसटी पूरी हुई, रनिंग चल रही है दोस्तों। तो डीवीपीएसटी में जो लड़के फेल हुए हैं, कितने हुए हैं? यानी कि फेल प्लस अब्सेंट, तो फेल प्लस अब्सेंट मिलाकर लगभग 8% जो है बच्चे वो फेल प्लस अब्सेंट हुए हैं। किसमें? डीवीपीएसटी में। यानी कि दोस्तों, बहुत ही कम बच्चे डीवीपीएसटी में फेल हुए हैं। तो 8% जो बच्चे हैं वो अब्सेंट और क्या है, फेल हुए हैं डीवीपीएसटी में। ठीक है, यानी कि डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो 8% जब बच्चे बाहर हो गए, तो लगभग ये कितना हो रहे हैं? 1,74,316 का ये लगभग 8 से 9,000 बच्चे हो रहे हैं जो बाहर हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। अब फिर डीवीपीएसटी में जब 8% बच्चे बाहर हो गए, उसके बाद पीईटी यानी फिजिकल के लिए कितने बच्चों का जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया है? ठीक है, वो भी मैं बताता हूं। चलिए, तो ये यहां देखेंगे आप, ये है दोस्तों। तो यहां जो फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट जो आए हैं, यानी कि पीईटी के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं, वो हुए हैं 1,66,800 बच्चों का। ठीक है, यानी कि 1,74,000 डीवीपीएसटी में थे, 8% बच्चे फेल हो गए, यानी कि 8 से 9,000 बच्चे फेल हुए, वो हट गए। उसके बाद जब पीईटी फिजिकल यानी दौड़ स्टार्ट हुई यूपी पुलिस की, तो उसमें दोस्तों 1,66,800 बच्चे टोटल पीटी के लिए तैयार हुए, यानी कि एडमिट कार्ड उनका आया। ये जो 1,66,800 हैं, ये दोस्तों फीमेल और मेल, लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर है। और इनको अलग अलग अगर जोड़ा जाए तो मेल कैंडिडेट, जी हां, बिल्कुल सटीक आंकड़े दे रहा हूं दोस्तों, आप कहीं से भी देख लीजिएगा, बहुत ही सटीक आंकड़े दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद, आंकड़ों को समझने के बाद, आप बिल्कुल बेझिझक तरीके से अंदाजा लगा लेंगे कि मेरिट कितनी बढ़ेगी या घटेगी। तो मेल कैंडिडेट कितने हैं 1,66,000 में? तो दोस्तों 1,33,440 ये लड़के हैं इतने। ठीक है, जो रनिंग कर रहे हैं। और फीमेल जिनकी रनिंग हो चुकी है, तो फीमेल जो कैंडिडेट थी वो कितनी थी? 33,360 ये फीमेल, यानी कि लड़कियां, इतनी लड़कियों ने दौड़ लगाया है।
ठीक है, याद रखेंगे इतनी लड़कियों ने दौड़ लगाई, यानी कि इतनी लड़कियों का पीईटी या एडमिट कार्ड जारी हुआ है। अब इसमें कुछ लड़कियां हो सकता है एब्सेंट भी रही हों, ठीक है, याद रखेंगे, पर इतनी लड़कियों का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हुआ है, ठीक है, और 1,33,440 लड़कों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है जो रनिंग लगा रहे हैं, यानी कि दौड़ उनकी अभी चली रही है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब मैं और चीजें आपको आगे क्लियर करता हूं। तो यहां देखेंगे अब दोस्तों, टोटल मेल कैंडिडेट फॉर पीईटी, ठीक है। अब यहां लड़कों की बात हो रही है, स्पेशली यहां लड़कों के बारे में बताता हूं, कितने बच्चे बचे हैं और कितने ज्यादा बच्चे आगे बढ़ेंगे और कितने बच्चे बाहर होंगे। तो यहां देखेंगे आप, जो टोटल मेल कैंडिडेट हैं दोस्तों, ठीक है, 1,33,440 बच्चे, इनका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, इतने बच्चे रनिंग के लिए चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि रनिंग कर रहे हैं। अब इसमें बहुत से लोग अपसेंट भी होंगे, ठीक है। तो यहां देखेंगे आप, अपसेंट कितने हो रहे हैं दोस्तों, लगभग 5%, ठीक है, ये लगभग आंकड़ा है अपसेंट का, जो है 4 से 5 भी हो सकता है 6 भी हो, पर लगभग आंकड़े लगाएंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 2% का फर्क है यहां पर। तो 5% बच्चे जो हैं ये अपसेंट हो रहे हैं, प्लस 10% लड़के जो हैं, परसेंट लड़के जो है वो नॉट क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी कि दौड़ में फेल हो रहे हैं, ठीक है। 10% हमने क्यों लिखा है दोस्तों, ये जोड़ घटा के बराबर इसलिए आएगा क्योंकि किसी किसी जो बैच में है 5% बच्चे फेल हो रहे हैं, किसी बैच में 8% बच्चे फेल हो रहे हैं, और किसी बैच में 10 से 12% बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 से 12% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो मिला जुला के जो रेशियो निकल रहा है वो निकल रहा है कि 10% बच्चे जो हैं वो नॉट क्वालिफाई हो रहे हैं, और 90% बच्चे लड़कों में ये दोस्तों क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि अभी तक की भर्ती का सबसे अच्छा रिजल्ट है ये रनिंग का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे अच्छा रिजल्ट है कि 90% लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं। और इसी तरह लड़कियों का भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, वरना लड़कियां डिस्क्वालीफाई ज्यादा होती थी और क्वालिफाई कम होती थी, पर इस बार ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है यहां पर लड़कियों और लड़कों ने। इसका एक कारण भी है, रीजन है, टाइम काफी मिल गया, लगभग 5 से 6-7 महीने का टाइम मिल गया, इसलिए जिनकी रनिंग कमजोर थी वो बच्चे भी काफी अच्छा तैयारी कर चुके हैं। तो अब देखिएगा, तो 5% अपसेंट हुए और 10% नॉट क्वालिफाई हुए, यानी कि फेल हुए, कुल मिलाकर 15% बच्चे हो गए टोटल, ठीक है। तो 15% बच्चे हो गए, तो 1,33,440 में 15% बच्चे जब निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, 15% बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो कितने बचते हैं, ये बचते हैं दोस्तों 1,13,424। इतने बच्चे क्या होंगे, क्वालिफाई, ठीक है, याद रखिएगा, इतने बच्चे क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे 100%, ये मिला लीजिएगा। अभी तक का जितना भी यहां पर सर्वे चल रहा है, जितने बच्चे रनिंग कर रहे हैं, जितने बच्चे दौड़ के आ रहे हैं, उस हिसाब से पूरा अनुमान यही है कि 1,13,400 बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं, क्योंकि 5 से 10% के बीच में रेशियो रह रहा है बच्चों का फेल होने का, ठीक है, याद रखिएगा। काफी 90 प्लस बच्चे ही जो है, 90+% बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिफाई कितने हो जाएंगे बच्चे, लास्ट में 1,13,424 बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसी है, यानी कि मेल कैंडिडेट की, वो कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की वो है 48,196, ठीक है, याद रखेंगे। तो टोटल जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है दोस्तों वो कितनी है, 48,196 टोटल वैकेंसी, यानी कि इतने जो पद हैं 48,196, ये पद इनको पूरे करने हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो पूरे करने के लिए यहां पर देखेंगे, पर बच्चे क्या हैं, ज्यादा क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है, फिजिकल में बच्चे क्या हुए, ज्यादा क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं 1,13,424 बच्चे जो हैं ये क्या हैं, क्वालिफाई हो गए फिजिकल के लिए, पर बच्चे लेने कितने हैं, यानी कि लड़कों की बात हो रही है यहां पर, लड़के लेने हैं 48,196। तो हम 1,13,424 में 48,196 जब माइनस करते हैं तो दोस्तों 65,228 बच्चे, यहां आप देख सकता है, बिल्कुल देख सकते हैं आंकड़ा कि 65,228, यानी कि दुगने से भी ज्यादा बच्चे फिर भी बचेंगे लास्ट में, यानी कि रनिंग होने के बाद भी दुगने से ज्यादा बच्चे बच रहे हैं दोस्तों। तो यहां देख सकते हैं आप, भर्ती पूरी करने के लिए, यानी कि 48,196 सीट भरने के लिए 65,228 बच्चों को करना होगा बाहर, तब जाके 48,196 बच्चे बिल्कुल इन पदों पर आ पाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि लड़के जो हैं 65,228 बच्चे कैंडिडेट जो हैं ये होने वाले हैं बाहर, ठीक है। जब ये बाहर होंगे तभी 48,196 बच्चे सटीक बैठेंगे। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 65,228 बच्चों को बाहर करना है तो जाहिर सी बात है 100% कट ऑफ जो है वो डीवीपीएसटी के कट ऑफ से 100% बढ़ने वाली है, ये मान के चलिए बढ़ने वाली है। मैं आपको बताता हूं कितनी बढ़ेगी। अब इन चीजों से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है, कितने नंबर बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो फीमेल में दोस्तों 65,228 बच्चों को बाहर करना है, ये समझ लीजिए इतने बच्चे एक्स्ट्रा पास हो गए हैं, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बच्चे, यानी कि वैकेंसी के 2 गुना बच्चे एक्स्ट्रा पास हो गए हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। तो इतने बच्चे बाहर करने हैं तो मेरिट जाहिर सी बढ़ने वाली। ये तो था मेल कैंडिडेट के बारे में, यानी लड़कों के बारे में दोस्तों। अब बिल्कुल ऐसी ही जानकारी सटीक आंकड़ा में लड़कियों के बारे में बताना चाहता हूं। इस बार लड़कियों ने बहुत ही सरप्राइज किया है, ये समझ लिए लड़कियों ने बहुत ही
अच्छा काम किया है, यानी कि इस बार ऐसा काम कर दिया है कि भर्ती बोर्ड को भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई बार बार मेरिट घटा घटा कर बुलाने की। चलिए मैं दिखाता हूं अब लड़कियों के बारे में। तो यहां देखेंगे दोस्तों, टोटल फीमेल कैंडिडेट फॉर पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए, रनिंग के लिए 33,360 लड़कियों ने डीवीपीएसटी से क्वालिफाई होकर रनिंग के लिए आई हैं। यानी कि 33,360 लड़कियों का एडमिट कार्ड निकाला गया है रनिंग के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और रनिंग के बाद दोस्तों कितनी लड़कियां एब्सेंट हो रही हैं? रनिंग के बाद जो एडमिट कार्ड आउट हुआ है उसमें भी 7% लड़कियां एब्सेंट हो रही हैं और 20% लड़कियां नॉट क्वालिफाई हो रही हैं, यानी कि रनिंग में पास नहीं हो रही हैं। तो कुल मिला के 27% जो लड़कियां हैं वो बाहर हो रही हैं। ठीक है, वरना पिछली भर्तियों में क्या देखा गया है, 50-50 60-60% लड़कियां फेल हो रही थी, पर इस बार 27% लड़कियां ही जो है, परसेंट लड़कियां जो है वो सिर्फ फेल हुई हैं, एब्सेंट और नॉट क्वालिफाई यानी रनिंग में फेल होने के कारण। ठीक है, तो टोटल क्वालिफाई कितनी हो गई लड़कियां? 33,360 थी। इसका 27% जब निकाला गया तो जो लगभग लड़कियां जो पास हुई हैं वो हुई हैं 24,353 लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं इस बार। ठीक है, फिजिकल के बाद जो लड़कियां क्वालिफाई हो गई हैं, रनिंग के बाद डीवीपीएसटी और रनिंग के बाद जो लड़कियां पास होकर निकली हैं दोस्तों फाइनल कट ऑफ के लिए, वो बची हैं 24,353। ये भी उनकी सीटों का, यानी लड़कियों का जो 20% सीट था, 12,000 कितनी सीटें हैं टोटल लड़कियों की? 12,048 सीटें हैं। ये लड़कियों का पद है, स्पेशल रिजर्व पद है लड़कियों का 12,048। पर लड़कियां क्वालिफाई कितनी हो चुकी हैं फाइनल कट ऑफ के लिए? 24,353, यानी कि 2 गुना। ठीक है, इस बार लड़कियों ने भी सरप्राइज किया है कि लड़कियों की भी जो क्वालिफाई जो हुई हैं लड़कियां फाइनल कट ऑफ के लिए, वो भी 2 गुना हो चुकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो जाहिर सी बात है इस गलतफहमी में आप ना रहें कि लड़कियों की कट ऑफ और नीचे जाएगी, बिल्कुल नहीं जाने वाली है अब। ठीक है, अंधविश्वास में ना जिए, कोई कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, कट ऑफ बढ़ने वाली है लड़कियों की भी, क्योंकि लड़कियां 2 गुना पास हो चुकी हैं फिजिकल में भी। ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर 12,048 सीटें हैं और 24,353 क्वालिफाई हुई हैं, तो 24,353 से हम 12,048 माइनस करेंगे तो 12,305 लड़कियां ये दोस्तों एक्स्ट्रा, ठीक है, ये लड़कियां दोस्तों एक्स्ट्रा आ चुकी हैं। अब इतनी लड़कियों को करना होगा बाहर, तब जाकर 12,048 लड़कियां पूरी हो पाएंगी। तो दोस्तों कितनी लड़कियां बाहर होंगी? 12,305 लड़कियों को करना होगा बाहर, तब जाकर 12,048 लड़कियां होंगी। तो 12,048 सीटें हैं, पर बच्चे पास हो गए हैं, यानी कि लड़कियां पास हुई हैं 12,305, फालतू हो गई हैं लड़कियां। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों 12,305 लड़कियों को बाहर करेंगे, तब जाकर 12,048 सीटें भर पाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़कियां अगर 2 गुना पास हो गई हैं तो मेरिट बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, बढ़ाएंगे तभी ये 12,305 लड़कियां बाहर होंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब इनकी भी मेरिट जो है, पहली बार ऐसा होगा कि लड़कियों की कट ऑफ जो है, फाइनल कट ऑफ जो है वो बढ़ने वाली है इस बार। ठीक है, याद रखिएगा, बढ़ने वाली भी है। तो भर्ती बोर्ड ने भी इस बार एक नया खेल खेला, 2.5 गुना की जगह 2.5 गुना से ज्यादा, लगभग 3 गुना तक बच्चे बुलाए हैं इस बार, ताकि बार बार कट ऑफ नीचे गिराकर ना बुलाया जाए और टाइम खराब ना किया जाए। ठीक है, याद रखेंगे। तो मेरिट 100% बढ़ने वाली है। चलिए मेरिट के बारे में मैं बताता हूं कितनी कट ऑफ है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो मैं कट ऑफ की तरफ चलता हूं, डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ थी उसकी तरफ चलता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितने नंबर सेफ है, यानी कि जिनके इतने नंबर, यानी कि कितने नंबर वाले बच्चे सेफ होने वाले हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। ठीक है, आप लोगों को अंदाजा मिल जाएगा उससे। चलिए मैं बताता हूं कि लगभग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं लड़की और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। तो कट ऑफ की ओर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, अब इससे आपको क्लियर होगा कि कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। चलिए मैं आपको सटीक तरीका बता देता हूं। यहां देखेंगे आप, जो कट ऑफ थी, किसकी कट ऑफ है ये? डीवीपीएसटी की। ठीक है, डीवीपीएसटी की कट ऑफ है ये, कितनी गई थी दोस्तों? तो यहां पहले कैंडिडेट बात करेंगे हम लड़कों की, यानी कि मेल कैंडिडेट की। तो अनरक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो कितनी गई है? यहां देख सकते हैं आप, 214 गई है। फिर ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? 187 गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की गई दोस्तों 198, अनुसूचित जाति की 178, अनुसूचित जनजाति की कितनी गई है? 146 गई है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या होगा, जो मैरिड है, यानी कि बच्चे 2 गुना है, जैसा मैंने आपको पूरा आंकड़ा दिखा दिया, बच्चे क्या हुआ इस बार 2 गुना पास हो रहे हैं फिजिकल में। तो बच्चे जो हैं, जो सीटें हैं लड़कों की, जो मेल कैंडिडेट की जो रिजर्व सीटें हैं 48,000 समथिंग, तो उससे 2 गुना बच्चे आ चुके हैं। तो वो बच्चे बाहर होंगे तभी 48,000 बच्चे पूरे होंगे। तो जाहिर सी बात है बच्चे 2 गुना है तो नंबर बढ़ने वाली है। पर हाँ, एक चीज और, बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ लड़कों की मैं कह सकता हूं कि +10 यहां पर आप एक्स्ट्रा करके चलेंगे, जिन बच्चों के इस मेरिट से +10 है। ठीक है, हालांकि 2-3 नंबर कम जिनके होंगे उनका भी सिलेक्शन होना है, पर यहां पर पूरी तरह से 100% सेफ की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, 100% सेफ बच्चों की बात कर रहा हूं कि जिन बच्चों को पूरी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिनके 10+ नंबर हैं, ठीक है, जो डीवीपीएसटी का कट ऑफ है, लड़कों की बात हो रही है, अगर 10+ आपके हो रहे हैं इस कट ऑफ के बाद भी, ठीक है,
तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ में 110% आपका नाम आने वाला है। तो वो बच्चे पूरी तरह से सेलेक्ट हैं, ठीक है, याद रखेंगे 100% उनका सिलेक्शन है दोस्तों। 10-10 प्लस नंबर उनके हो रहे हैं तो 100% उनका सिलेक्शन पक्का है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। हालांकि जिनके इससे 7-8 नंबर भी ज्यादा हैं उनका भी सिलेक्शन होना है, ठीक है, पर जिनके 10 प्लस हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि बच्चे दोगुना है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे क्या है, दोगुना है, तो हो सकता है दोस्तों मेरिट जो है वो 10 प्लस हो जाए, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, पक्का नहीं कहा जा सकता है, पर 10 प्लस वाले पूरी तरह से सेफ है, बाकी 7-8 नंबर वालों को भी होना है। हालांकि कई बार ऐसा होता है 2-4 नंबर से भी बहुत से बच्चे, बहुत हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं, पर 10 प्लस वाले बच्चे जो हैं वो अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चले, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी जो कट ऑफ के आसपास हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है दोस्तों, ठीक है, जिसके मान लो 214 है जनरल में और 215 हो रहे किसी बच्चे के, कट ऑफ 214 गई है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए हैं इसलिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे 203 गई है जनरल कैटेगरी की लड़कियों की और 180 गई है यहां पे ईडब्ल्यूएस की, 189 गई है दोस्तों यहां पर पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की। उसके बाद एससी 169 गई है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 136 गई है, ठीक है, याद रखेंगे। तो लड़कियों का ज्यादा तो नहीं, पर लड़कियां हां यहां पर कम से कम 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलें दोस्तों, ठीक है। तो यहां +5-5 कर सकती हैं लड़कियां। जिनके 203 आए हैं तो 207 से 208 नंबर जर्नल की मेरिट जा सकती है। उसके बाद 5 यहां पर ओबीसी देखेंगे 189 से 5 प्लस करेंगे तो 194 पहुंच जाएंगे। एससी 169 है तो दोस्तों +5 करेंगे तो लगभग 174 पहुंच जाएगी। एसटी 136 है फीमेल की तो +5 करेंगे तो लगभग 140 से 141 पहुंच जाएगी। लड़कियों की 5 प्लस, बस इससे ज्यादा लड़कियों की मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। तो लड़कियां जिनके 5 प्लस है तो वो 100% अपने आप को सिलेक्शन उनका पक्का है, ठीक है, वो लड़कियां सिलेक्टेड हैं 100%। और जिनके कट ऑफ पे हैं 203 से 204 हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, पर 5 प्लस वाली जो लड़कियां हैं वो 100% सेफ है, ठीक है। यानी कि जनरल कैटेगरी की बात की जाए 203 है तो प्लस कर देंगे, 208 नंबर वाली लड़कियां पूरी तरह से सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 185 वाली लड़कियां पूरी तरह से सेफ हो जाएंगी। 189 है ओबीसी, +5 करेंगे तो 194 वाली लड़कियां पूरी तरह से सेफ हैं। एससी की बात किया जाए 169 है, +5 करेंगे 174 वाली पूरी तरह से सेफ हैं। 136 है, +5 कर देंगे तो 140 से 141 की एसटी की लड़कियां 100% सेलेक्टेड है दोस्तों। तो ये दोस्तों सटीक आंकड़ा था कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। किसी भी आप बिल्कुल भी अंधविश्वास में नहीं जिएंगे कि 15 से 20 नंबर बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। 10 लड़कों के लिए और 5 लड़कियों के लिए ये बहुत सटीक आंकड़ा है, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, ठीक है। हाल 10 नंबर बढ़ सकते हैं, हो सकता है उससे कम भी रहे, ठीक है, हो सकता है उससे कम भी जाए, पर 10 से ज्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 10 से ज्यादा लड़कों की नहीं जाएगी और लड़कियों की 5 प्लस हो जाएगी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। डीवीपीएसटी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो लड़कों की 10 नंबर बढ़ सकती है और लड़कियों की 5 नंबर दोस्तों। तो मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आप रिप्लाई करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए दोस्तों। चलिए ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियां लेके आएंगे हम, तब तक जय हिंद।